आज आएगा मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव आज़ादी के 3 ऐसे नायक जिनकी शहादत को इबादत की तरह याद किया जाता है, जिनकी कुर्बानी की कहानी सिर्फ कागज़ों में नहीं बल्कि देशवासियों के दिल में बसती है। 23 मार्च वही दिन है जब मात्र 23 साल की उम्र में भगत सिंह और उनके 2 साथी राजगुरु और सुखदेव ने हिंदुस्तान के मान के लिए हंसते हंसते जान दे दी थी। देशवासी हर साल इसे शहीद दिवस के तौर पर याद करते हैं। देश भर में आज़ादी की बेमिसाल मशाल जलाने वाले सरदार भगत सिंह का आगरा से अटूट नाता रहा है। आगरा के नूरी दरवाज़ा क्षेत्र में भगत सिंह अंग्रेज अफसर सैंडर्स की हत्या के बाद आए थे और यहाँ अपनी पहचान छुपाकर एक इमारत के कमरे में वे अपने साथियों के साथ रहा करते थे। 23 मार्च 1931 का वह काला दिवस कोई भी हिंदुस्तानी नहीं भूल सकता। इस दिन शहीद भगत सिंह के साथ साथ राजगुरु सुखदेव को लाहौर की जेल में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी और उन्हें फांसी दी गई थी। इस दिन आज यहाँ पर मैं मौजूद हूँ आगरा के नूरी दरवाजे पर। यहाँ पर उनकी प्रतिमा भी लगाई गई है और पूरे देशवासी, पूरे समय पूरा भारत देश ही शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि दे रहा है। आगरा से भी शहीद भगत सिंह का काफ़ी गहरा नाता भी रहा है और क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के, ब्रिटिश सरकार के पुलिस के सुपरिटेंडेंट की हत्या के बाद में जब उनको ब्रिटिश हुकूमत पकड़ने के लिए जगह जगह छापे मार रही थी, उस समय शहीद भगत सिंह आगरा में आके शरण ली थी। उन्होंने अज्ञातवास आगरा में यहीं पर काटा था। उन्होंने यहाँ पर बम बनाने की एक लेबोरेटरी भी बनाई और यहाँ पर उन्होंने बम्बों का परीक्षण भी किया। आइए हम जानते हैं जहाँ पर वो रहे थे, छन्नूमल जी के घर पर। छन्नूमल जी वही शख्स हैं जिन्होंने 2.5 रुपये एडवांस लेकर, 2 रुपये 50 पैसे एडवांस लेकर अपनी हवेली शहीद भगत सिंह को किराए पर दी थी, जहाँ पर उन्होंने अपने आप को छात्र जीवन से बताते हुए आगरा कॉलेज में भी दाखिला लिया था। आइए उस हवेली के आपको दर्शन कराते हैं, उस हवेली पर ले चलते हैं जहाँ पर शहीद भगत सिंह ने अपने बम बनाने की फैक्ट्री लगाई थी। आज़ादी के महानायकों में शुमार शहीद भगत सिंह से जुड़ी नूरी दरवाज़ा क्षेत्र में स्थित इस ऐतिहासिक इमारत की क्या हालात हैं, इसका जायजा लिया डीएनए न्यूज़ के संवाददाता कुशाल जैन ने। उस छन्नूमल की उस हवेली पर जहां आज़ादी के दीवाने शहीद भगत सिंह ने 1 साल तक अज्ञातवास काटा था, यही वो हवेली है जहां पर शहीद भगत सिंह 1 साल तक एक छात्र के रूप में रहे थे। लेकिन छात्र के रूप में रहना केवल एक दिखावा था। यहाँ पर वो बम बनाने की फैक्ट्री चलाते थे क्योंकि अंग्रेज़ी हुकूमत को यहाँ से, अपने भारत से भगाने के लिए वीर क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह का बहुत बड़ा हाथ था। आइए ले चलते हैं आपको उस हवेली में। ये वो हवेली का रास्ता है जहाँ पर शहीद भगत सिंह, आज़ादी के दीवाने, वीर क्रांतिकारी, जिनकी बदौलत आज हमारा देश आज़ाद है, वो अल्प आयु में शहीद होने वाले शहीद भगत सिंह इसी मकान में, इसी घर में 1930 में जब वो अज्ञातवास काट रहे थे, तब यहीं आकर उन्होंने अपना बम बनाने का रिसर्च करना शुरू करा और बम बनाने की फैक्ट्री बनाई। आप देख सकते हैं कितनी जर्जर हो चुकी है यह हवेली जहाँ पर शहीद भगत सिंह रहते थे। 92 साल पहले की बात है जब शहीद भगत सिंह यहाँ पर बम बनाने की फैक्ट्री लगा चुके थे और यहीं पर आसपास में कोई नाला बताया जाता है, उस समय पर नाला हुआ करता था जहाँ पर शहीद भगत सिंह अपने बम्बों का परीक्षण करते थे। यह दूसरा कमरा है उस घर का, छन्नूमल की हवेली का, छन्नूमल के घर का, जहाँ शहीद भगत सिंह रहते थे। आगरा में उन्होंने सबको एक छात्र के रूप में बताया था और वह आगरा कॉलेज में भी दाखिला लेकर यहीं पर अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को यहीं से अंजाम देते थे। अपने कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ कुशाल जैन, आगरा, उत्तर प्रदेश।